स्वागत है आपका। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहां पर 7% की गिरावट सितंबर में देखने को मिली, 20% की गिरावट पिछले क्वार्टर में, लेकिन अक्टूबर का महीना यहाँ पर बेहतर स्टार्ट हुआ है। कुणाल, कैसे देखते हैं आप ये करंट प्राइसेस? क्या ये तेजी ओपेक की मीटिंग तक ही बरकरार है या फिर ओवरऑल चार्ट्स पे कैसे दिखता है? नहीं मनीषा जी, ये अभी यहाँ से क्रूड ऑयल का बॉटम फॉर्मेशन हो गया है और यहाँ से क्रूड ऑयल बढ़ने वाला है। 95 टू 90 डॉलर्स के लेवल्स आने वाले हैं। सो इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर कंट्री लाइक इंडिया, बट दिस इज द फैक्ट। दिस कार्टेल इज ओपेक प्लस डोमिनेटेड बाय रशिया। सऊदी अरेबिया को यूएस ने बहुत बार प्रेशराइज किया ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बट सऊदी अरेबिया डिड नॉट इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन। सो यूएस ने अपना ऑयल का रिजर्व बेचा और उसके बाद ये जो स्लो डाउन आया है उसके कारण ऑयल नीचे आया है। अभी ओपेक प्लस जो बात वीकेंड में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, दे आर प्लानिंग टू कट 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। सो एज ऑफ टुडे ऑयल मार्केट इज इन अ डेफिसिट ऑफ 6 लाख बैरल्स। सो अगर 1 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट होता है, so this will lead to 1.6 million barrels of production cut, which is huge. So this will cause abrupt spike in oil prices. अच्छा नहीं है, but at the time when inflation is concern for everyone, अगर OPEC प्रोडक्शन कट जो उन्होंने बोला है ऐसा ही करता है तो ऑयल कल 6,900 6,950 हो जाएगा। सो मैं आज ऑयल में बाई कॉल दे रहा हूँ 6,700 पे आप बाई कीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 6590 का और टारगेट रखिए 6900 6950 का। ऑलराइट, आज के लिए तो बाय कॉल है। जतिन, स्लाइटली लॉन्गर टर्म के लिए क्या करना चाहेंगे आप? मनीषा, एज ऑफ नाउ देखें तो पिछले एक हफ्ते से एक रेंज में है क्रूड ऑयल का प्राइसेस जो है, हालांकि वॉलेटाइल रेंज है। अराउंड हायर साइड 6750 है और लोअर एंड पे 6500। ये जो 250-300 पॉइंट की जो रेंज है उसके अंदर ट्रेड करते हुए ज़्यादा कर देखने मिल रहा है। एक बार ये प्राइसेस जो है वो 6800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देंगे, उसके बाद एक पोजिशनरी और स्विंग ट्रेड के हिसाब से अच्छी खासी उसके अंदर बढ़त जो है देखने मिल सकती है टूवर्ड्स 7200 7300, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो उसके लिए ये नॉर्मल नहीं है। पिछले अगर 2-3 महीने से हम देख लें तो ये हफ्ते भर की जो रेंज है ये एक बेस फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से। आइदर साइड ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ओपेक प्लस की जो मीटिंग है उसके आउटकम के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ही 5 अक्टूबर के बाद रेंज ब्रेक करेगा, मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जरूर देखने मिलेगा। हायर साइड की प्रोबेबिलिटीज यस डेफिनेटली ज्यादा लग रही है जिस तरह से फंडामेंटल डेवलप हो रहा है। सो 6800 के ऊपर जैसे ब्रेक करता है, लुक फॉर 5-10% ऑफ टारगेट। दैट इज व्हाट माय कॉल इज। खरीदारी यहाँ पर कच्चे तेल में लौटती हुई, लेकिन कुणाल, मेटल्स का भी कुछ यही हाल है, हल्की सी बाइंग यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या ट्रेंड्स है? मेटल्स कंप्लीटली अपोजिट व्यू। मेटल्स में अभी भी मुझे बाइंग नजर नहीं आ रही है। यूरोप की ओर से जो स्लो डाउन है और चाइना में भी जो स्लो डाउन चालू है। सो ऑयल में मैं तेजी में हूँ पर मेटल्स में नहीं। सो स्पाइक पे कॉपर में बेचना प्रेफर करूंगा। 647 648 के बीच में कॉपर बेची है। स्टॉप लॉस 652 का रखिए और टारगेट 640 टू 638 का रख सकते हैं। सो मेटल्स में मैं तेजी में नहीं हूँ। मेटल्स सेल ऑन राइज। सोने चांदी में कैसे देखते हैं आप जतिन? क्या यहाँ पर भी कुछ इसी लिहाज है, क्योंकि जो तेजी है वो डॉलर में गिरावट की वजह से है? क्या ये जारी रह सकती है? कंटिन्यू रहना चाहिए। जिस तरह से लास्ट वीक डॉलर में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, मुझे लग रहा है 110 के जो लेवल्स है डॉलर इंडेक्स में जरूर एक बार के लिए टेस्ट करने जा सकता है और उसके बाद वहां से फिर से एक बार रिव्यू जरूर करना रहेगा डॉलर इंडेक्स के चाल को। ये मोमेंटम जो उसकी वजह से ही हम देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स के वीकनेस के कारण गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर आज एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी का कारोबार है। मुझे लग रहा है सिल्वर जो है उसकी आउट परफॉर्मेंस जारी रहनी चाहिए। जिस तरह से आज 1000 पॉइंट की जो बाउंस है, 300-400 पॉइंट की अगर यहाँ से मुनाफा वसूली आती है तो वहाँ पर री एंट्री कर लेना चाहिए। 57,300-400 इज माय लाइन ऑफ सपोर्ट फॉर टुडे। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 57,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। 57,400 के आसपास बाइंग कॉल रहेगा। 58,200 के टारगेट्स के हिसाब से इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और इनफैक्ट ये होल वीक जो मुझे लग रहा है थोड़ा पॉजिटिविटी रहना चाहिए, क्योंकि नॉन फार्म पेरोल्स की जो डेटा है जो वीकेंड फ्राइडे को आएंगे, नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा वो एक्सपेक्टेड है कि कम आने वाले हैं। तो जब तक डेटा बाहर नहीं आते तब तक ये पॉजिटिव ट्रिगर है। एंड यस ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स की मोमेंटम अगर स्ट्रांगली अगर एक 50 बेसिस पॉइंट की अगर हाइक, 50 पैसा अगर ज्यादा बढ़ जाता है, 50 सेंट्स अगर ज्यादा बढ़ जाता है डॉलर इंडेक्स एकदम से, तो वहां पर तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा ट्रिगर है नेगेटिव का गोल्ड और सिल्वर के लिए, और कोई ट्रिगर्स नहीं है नेगेटिव। पॉइंट टेकन। जाते जाते एक एग्री कॉल भी लेना चाहेंगे कुणाल आपसे, क्योंकि जिस तरह की बिकवाली हमने एडिबल ऑयल्स में तो आते हुए देखी है, कॉटन में भी जारी है। अब 1 साल से ज्यादा के लोज यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं एंड ओवरऑल यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है। एग्री स्पेस में क्या व्यू है और यहाँ पर कुछ ट्रेड?
वेल एग्री स्पेस में मुझे लग रहा है गुआर थोड़ा टर्न अराउंड दिखा सकता है, सो गुआर में Okay. मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे लग रहा है गुआर सीड में बाइंग करनी चाहिए। यहाँ से डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है, और अगर ये ऑयल से सपोर्ट जो मुझे लग रहा है मिल जाएगा, सो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 4830 में बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 4700 4690 का, और ऊपर में 5050 5100 तक गुआर सेट जा सकता है। ऑलराइट, यानी कि 2000 रुपए की 200 रुपए तक की तेजी यहाँ पर बहुत आराम से गुआर में देखने को मिलेगी। तो एक बाइंग कॉल। आज ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ 1% की गिरावट है, लेकिन खरीदारी यहाँ पर बनने की बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया कुणाल जतिन हमारे साथ बनने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पे राय भी देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सुमित मेहरोत्रा के साथ आएंगे, वो बताएंगे आपको इक्विटी में एक्शन।